Hello students, good morning. So dear students, this is the fifth chapter of sixth standard English book A Pact with the Sun, जो कि हमारा एक सप्लीमेंट्री रीडिंग है. उसका फिफ्थ चैप्टर हम आज लर्न करने जा रहे हैं. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अबाउट तानसेन. ऑल वी नो अबाउट तानसेन. ओके, तानसेन एक बहुत ही बड़ा म्यूजिशियन था जो कि एम्परर अकबर जो थे उनके दरबार में वो म्यूजिशियन था. सो लेट वी लर्न अबाउट तानसेन. तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. तानसेन जो थे वो एक अकेले ही अपने जो भी पेरेंट्स थे उसके एक ही चाइल्ड थे. नॉटी बट टैलेंटेड, ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली. वो बहुत ही नॉटी थे बट टैलेंटेड थे और इमिटेटेड यानी कि वो नकल जो भी बर्ड्स थे और एनिमल्स थे उनकी आवाज़ से उनकी परफेक्ट नकल कर सकते थे. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. और एक दिन वो कुछ ट्रैवलर्स थे, कुछ मुसाफिर थे, उनका एक ग्रुप था. उनको क्या करता है कि टाइगर का आवाज़ निकाल के उनको डराना चाहता था. सो लेट्स स्टार्ट. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. शायद आपने सुना होगा तानसेन के बारे में, जो कि हमारे कंट्री के, हमारे देश के एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे, यानी कि वो संगीतकार थे. अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहद नियर ग्वालियर. और एक सिंगर थे जिसका नाम मुकुंदन मिश्रा और उसकी वाइफ का नाम था, और उसकी वाइफ थी वो बेहद यानी कि जो ग्वालियर है अभी उसके पास एक बेहद करके एक इलाका है, वहाँ पे रहते थे. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. और तानसेन जो थे वो उनके पुत्र थे, यानी कि मुकानंद मिश्रा और उनकी वाइफ थे, उनका पुत्र का नाम क्या था? तानसेन था. इट इज़ सेड दैट ही वॉज नॉटी चाइल्ड. और ऐसा कहा जाता था कि वो बहुत ही नॉटी यानी कि वो बहुत ही मिस्चीवियस थे थोड़े. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animal. वो हमेशा के वो हर रोज़ क्या करते थे कि फॉरेस्ट में जाते थे, जंगल में जाते थे, और वहाँ के जो बर्ड्स एंड एनिमल्स होती है उनकी जो भी आवाज़ होती है उनकी परफेक्टली वो नकल करते थे. उनके जैसे ही आवाज़ निकालने में वो माहिर थे. Then a famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. So एक दिन जो फेमस सिंगर थे जिसका नाम स्वामी हरिदास था, वो उस जंगल में से अपने डिसाइपल्स जो कुछ अपने शिष्य थे उनके साथ ट्रैवलिंग कर रहे थे. Tired the group settled down to rest in a shady grove. Tansen saw them. और जो ग्रुप था, जो उनके डिसाइपल, जो उनके शिष्य थे, और खुद स्वामी हरिदास वो बहुत ही टायर्ड हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि वो एक सैडी ग्रुव यानी कि जो एक पेड़ होता है वो पेड़ के नीचे वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं. तानसेन सो थे, तानसेन उनको देखता है. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ. स्ट्रेंजर और फॉरेस्ट में वो अपने आप से ऐसा कहता है. इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. और उनको डराना एक बहुत ही मज़ेदार बात होगी. ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर. सो तानसेन अपने आप को एक ट्री यानी कि एक वृक्ष के पीछे छिपा रखता है और वो टाइगर जैसी आवाज़ निकालता है. द लिटल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल देम टुगेदर. जो ग्रुप थे, जो ट्रैवलर्स थे, वो वहाँ पे बहुत ही डर जाते थे वो टाइगर की आवाज़ सुन के, और वहाँ इधर उधर भागने लगते हैं. लेकिन जो स्वामी हरिदास थे वो उनको बुलाकर एक जगह पे इकट्ठा करते हैं. डोंट बी अफ्रेड ही सेड. स्वामी हरिदास कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है. टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. लेट अस लुक फॉर दिस वन. टाइगर्स कभी भी टाइगर हमेशा के लिए डेंजरस यानी कि वो हमेशा के लिए हमला नहीं करते हैं. आपको एक बार उसे टाइगर को देखना चाहिए. सडनली वन ऑफ हिज मैन सो अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. और अचानक ही एक आदमी जो उनके ट्रैवलर्स के ग्रुप में था, वो जो डिसाइपल था, वो जो तानसेन ट्री के पीछे छिपा रहा था, उनको देख लेता है. देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर. और वो कहता है कि मास्टर स्वामी, यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है. ओनली दिस नॉटी बॉय. यहाँ पे तो एक नॉटी बॉय, तूफान, जो तूफान करता है, ऐसा एक बालक यहाँ पे खड़ा है. तानसेन लर्नड
म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। और तानसेन स्वामी हरिदास के पास रहते और 11 ईयर्स यानी कि 11 वर्ष तक वहाँ पे संगीत सीखते हैं। ही स्टेड विथ अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गोस। और वो मोहम्मद गोस एक जिसका नाम था, एक आदमी थे, वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही होली मैन थे, यानी कि बहुत ही श्रद्धा वाले आदमी थे, उनके पास रहता है। ही मैरिड हुसैनी वन ऑफ द लेडीज़ इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। और रानी मृगनयनी के जो भी कोर्ट थी, उनके दरबार में एक हुसैनी करके जो लेडीज़ थी, उनसे तानसेन मैरिज करता है। नाउ कम टू द टॉपिक। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास उनको पनिश नहीं करते हैं। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड। और वो तानसेन के फादर से मिलते हैं और कहते हैं योर सन इज़ वेरी नॉटी। आपका जो बच्चा है वो बहुत ही नॉटी यानी कि बहुत ही तूफानी है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, बट लेकिन वो कैसा है, बहुत ही टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं उनको, तानसेन को, एक बहुत ही बड़ा सिंगर यानी कि गवैया बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years ओल्ड वैन ही वेंट अवे विथ स्वामी हरिदास। तानसेन जब स्वामी हरिदास के पास गए तो उनकी उम्र 10 बरस की थी। ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 years लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर। और वो 11 वर्ष तक स्वामी हरिदास के साथ रहते हैं, म्यूज़िक को लर्न करते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं और एक बहुत ही बड़े सिंगर बनते हैं। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। और इसी समय दौरान उनके, तानसेन के जो पेरेंट्स थे वो मर जाते हैं। मुकंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गोज ऑफ ग्वालियर। और जो तानसेन के पिता थे मुकानंद मिश्रा, उनकी एक विश थी, उनका एक स्वप्न था कि वो जो तानसेन है वो मोहम्मद गोज जो कि ग्वालियर में रहते हैं उनकी विजिट करें। मोहम्मद गोज वॉज अ होली मैन। मोहम्मद गोज वो बहुत एक पवित्र आदमी थे। मुकानंद मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। मुकानंद मिश्रा जो थे, जो कि तानसेन के पिता थे, वो उनके भक्त रह चुके थे और वो हमेशा उनकी विजिट करते थे, हमेशा मुकानंद मिश्रा की मुलाकात लेते थे। मुकानंद मिश्रा जो थे वो मोहम्मद गोस की मुलाकात लेते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद गोस, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। और ऐसे सोचने के बाद वो तानसेन जो है वो मोहम्मद गोस के पास जाता है और उनके पास रहता है। तो उसी दौरान तानसेन को कई बार रानी मृगनयनी की कोर्ट यानी कि जो उनका दरबार था वहाँ पे जाना होता है। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। और रानी मृगनयनी भी एक बहुत ही अच्छी गायिका थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम वॉज हुसैनी। और रानी मृगनयनी के कोर्ट यानी कि उनके दरबार में ही एक लेडीज़ थी जिनका नाम हुसैनी था। उनसे तानसेन मैरिज करते हैं, उनसे लग्न करते हैं। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसेबल। और हुसैनी भी स्वामी हरिदास की एक शिष्या बन जाती है। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। और तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे जो भी बड़े गवैये यानी कि म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। और तब से तानसेन बहुत ही फेमस होने लगे। समटाइम्स ही sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. और इस समय के दौरान तानसेन कई बार एम्परर अकबर, जो अकबर थे वहाँ के राजा, उनके सामने भी कई बार उन्होंने अपनी गायिका प्रस्तुत की थी, अपने गाने गाए थे। सो तानसेन उनसे इम्प्रेस होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं और उनको फोर्स करते हैं, इंसिस्टेड यानी कि फोर्स करते हैं कि आप हमारा कोर्ट ज्वाइन करें, आप हमारा दरबार में ही रहे। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। और तानसेन अकबर के कोर्ट में बहुत ही फेवरेट हो जाते हैं, सभी के मानिते हो जाते हैं। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग रागा। और एक बार उनको रागा दीपक गाने का कहा जाता है। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ आफ्टर रागा दीपक टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। सो तानसेन अपनी जो बच्ची थी और उनकी जो एक फ्रेंड थी उसको राग मेघा गाने के लिए कन्विंस करते हैं, क्योंकि वो राग दीपक के जो भी इफ़ेक्ट्स है उनको थोड़ा कम कर सके। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। तानसेन जो थे वो अकबर के कोर्ट में जाते हैं 1556 में।
1556 में जाते हैं और बहुत ही जल्द वो अकबर के बहुत ही मानीते हो जाते हैं। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, और अकबर जो थे वो तानसेन को कभी भी बुलाते थे गाना गाने के लिए, चाहे वो डे हो या नाइट हो, दिन में या रात में, कभी भी बुलाते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और कभी कभी वो तानसेन के घर पे भी जाते हैं जब वो तानसेन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपनी गायकी की। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, ऑल तानसेन को अकबर राजा ने भी कई प्रेजेंट्स यानी कि कई गिफ्ट दे रखी थी। सम ऑफ द काउंट कर्टियस बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, और इसीलिए जो राजा के मानीते हो गए थे अभी तो तानसेन, सो इसीलिए सम कर्टियस वो उनके जो दरबारी थे, कुछ दरबारी, वो तानसेन पे बहुत ही अब जेलस फील कर रहे थे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड, और कुछ लोग ऐसे दे डिक्लेयर्ड, और कुछ कर्टियस ऐसा सोचते हैं कि हम अभी तक बैठे नहीं रहेंगे जब तक उनको तानसेन को कोई फिजिकल हम डिस्ट्रॉय ना करें, यानी उनको कोई ईजा ना पहुंचाए। वन ऑफ द कर्टियर्स शौकत मियान हैड अ ब्राइट आइडिया, और उनमें से एक कर्टियर, इनमें से एक दरबारी था जिसका नाम शौकत मियान था, उसके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया होता है। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, और वो कहता है, शौकत मियान कहता है कि हमको ऐसा करना चाहिए कि वो राग दीपक गाए। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क अनदर मैन, और दूसरा एक दरबारी है जो कहता है कि ये राग दीपक गाने से हमको क्या मदद मिलेगी। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एसेस, और शौकत मियान कहता है कि अगर राग दीपक प्रॉपरली गाया जाए तो उससे क्या होता है कि पूरा एटमॉस्फेयर, जो पूरी एयर है वो हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, और खुद जो गाने वाला है वो भी एक राख में तब्दील हो सकता है, यानी कि वो भी जल सकता है, राख बन सकता है। तानसेन इज़ वेरी गुड सिंगर, तानसेन एक बहुत ही बड़ा और गुड सिंगर है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम, अगर तानसेन राग दीपक अच्छी तरह से गाता है तो वो मर जाएगा, एंड हम उनको हम फिर जो भी है वी विल बी रीड ऑफ हिम, यानी कि हम कभी भी उसको ऐसा सामना नहीं कर सकते। शौकत मियान वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियान जो है वो अकबर के पास जाता है और कहता है, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, हम नहीं सोचते कि तानसेन एक बहुत ही महान सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, सो क्यों ना हम उसे टेस्ट करें, उनकी परीक्षा ले। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उनको कहो कि राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, और जो महान सिंगर होते हैं, जो अच्छे गायक होते हैं, वही इस राग दीपक को अच्छी तरह से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड, और अकबर कहता है क्यों नहीं, तानसेन गा सकता है, तानसेन कुछ भी गा सकता है। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, तानसेन बहुत ही निराश हो जाता है, अफ्रेड यानी कि उसको डर भी लगता है तानसेन को, बट वो राजा जो थे अकबर, उनको डिसोबे यानी कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं चाहते थे। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, और वो कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए कि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूँ। तानसेन वेंट होम, और तानसेन वहाँ से घर चले जाते हैं। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, और इससे ज़्यादा वो कभी भी अनहैप्पी अपने लाइफ में नहीं हुए थे, कभी सैड नहीं हुए थे जितने कि आज है। आई कैन सिंग द रागा, ही टोल्ड हिज वाइफ, और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं राग दीपक गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes, बट लेकिन मैं जब राग दीपक गाऊंगा तो उसकी जो हीट होगी, उसकी जो गर्मी होगी, उससे ना कि लैंप्स जलेंगे, जो भी दीपक है वो जो जलेंगे ही, लेकिन खुद मैं भी राख में तब्दील हो सकता हूँ, मैं भी मर सकता हूँ। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको एक आइडिया आता है। इज समवन वन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन, और उसी टाइम पे तानसेन को एक आइडिया आता है कि अगर कोई उस टाइम पे राग मेघा गाए और उसको प्रॉपरली गाए, अच्छी तरह से गाए, तो वो बारिश ला सकता है। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, और वो कहता है कि
हमारी जो डॉटर है सरस्वती और उसकी फ्रेंड है रूपवती, वो दोनों राग दीपक गा सकती हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेगा, और वो तानसेन जो है वो दोनों गर्ल यानी कि सरस्वती और रूपवती को राग मेघ कैसे गाया जाता है वो सिखाते हैं। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, और 2 वीक्स के लिए वो दिन और रात देख के प्रैक्टिस करते हैं। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन उनसे कहता है, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तानसेन उनसे कहता है कि मैं जब राग में दीपक गाता हूँ तो उसके बाद जो भी लैंप जलेंगे वहाँ तक आपको वेट करना है, और जब लैंप जल जाए उसके बाद आपको राग मेघ गाना स्टार्ट करना है। बोथ रागास वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, और दोनों ही रागा अकॉर्डिंग टू प्लान प्रस्तुत किए जाते। अकबर पनिश तानसेन एनिमी, और बाद में अकबर तानसेन के जो भी शत्रु थे उनको पनिश करता है, उनको सजा देता है। तानसेन डाइड इन 1585, और तानसेन जो है वो 1585 में मर जाता है। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक। और जो लीजेंड थे यानी कि जो तानसेन थे वो एक तारीख जो है वो एक डेट देते हैं कि इस डेट में मैं गाऊंगा द राग दीपक। तो उस टाइम पे सभी जो भी कर्टियर्स और सभी पीपल थे वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं तानसेन को सुनने के लिए। व्हेन ही बिगेन टू सिंग द एयर बिकेम वार्म, और जब तानसेन गाना शुरू करता है तो एयर जो है वो बिकेम वार्म यानी कि बहुत ही गर्म हो जाती है, वहाँ की हवा है वो बहुत ही गर्म हो जाती है। सुन पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ इन परस्पिरेशन, और बहुत ही जल्द जो वहाँ के लोग थे वो बाथ इन परस्पिरेशन यानी कि उनको पसीना आ जाता है। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और जो भी पत्ते थे, ट्रीज़ के पत्ते थे, जो वृक्ष के पत्ते होते हैं वो बहुत ही ड्राइड अप यानी कि जलने लगते हैं, सूखे हो जाते हैं और ज़मीन पे गिरने लगते हैं। एज द म्यूजिक कंटिन्यू बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स एंड soon as the musical counted birds fell dead because of the heat and the water। और जब भी म्यूज़िक स्टार्ट होता है, कंटिन्यू होता है, तो जो बर्ड्स होते हैं वो मरने लगते हैं बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट होती है। एंड वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल, और जो नदी का पानी था वो बॉयल यानी कि जलने लगता है। पीपल क्राइड आउट इन टेरर्स एज फ्लेम्स आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइट अप द लैम्प्स, और वहाँ के जो लोग इकट्ठे हुए वो सभी डर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लैम्प जो है वो अपने आप ही जलने लगते हैं। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग रागा, और जब दीपक जो है वो जलने स्टार्ट होते हैं उसी टाइम पे सरस्वती एंड रूपवती है वो राग मेघ गाने का शुरुआत करते हैं। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, और इसी के कारण राग मेघ गाने के बाद जो वहाँ के आकाश है वो बहुत ही क्लाउडी हो जाता है और बारिश होती है। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन वहाँ से बच जाते हैं। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कोर्स इन सो मच सफरिंग। और स्टोरी यहाँ से आगे बढ़ती है और इसके बाद और इस वाक्य के बाद जो तानसेन है वो बहुत ही सिक हो जाते, बहुत ही बीमार हो जाते, और अकबर उनको सॉरी कहते हैं बिकॉज उनको सफरिंग जो भी हो रहे उसके कारण कौन था, अकबर था। ही पनिश तानसेन एनिमीज, और अकबर जो है वो तानसेन के जो भी एनिमीज थे, शत्रु थे, उनको पनिश करते, उनको सजा देते हैं। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब भी तानसेन अच्छे हो जाते, उनकी सिकनेस चली जाती है, उनकी तबीयत में सुधार आ जाता है, द एंटायर सिटी रिजॉइस, और पूरी की पूरी जो भी शहर था वहाँ के लोग बहुत ही आनंद में आ जाते हैं। तानसेन रिमेन अकबर स्कॉट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, और तानसेन अकबर के मुख्य सिंगरों में से एक रहे थे जब तक वो डाइड नहीं हुए, और उनकी मृत्यु हुई थी 1585 में। ही कंपोज सेवरल न्यू रागास, और उन्होंने उस टाइम पे बहुत ही सारे अच्छे अच्छे रागा भी कंपोज किए थे। तानसेन टॉम्ब इज़ इन ग्वालियर, जो तानसेन है उनकी टॉम्ब यानी कि उनकी कब्र ग्वालियर में ही है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन,
और ये जो प्लेस है तानसेन की जो कब्र है वो हर म्यूजिशियन हर सिंगर्स के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है. So students, in this video we have explained, okay, I have explained you the topic, the chapter of Tansen. In the next video we shall learn something more about this chapter. Till then, goodbye.